हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 संस्कृत का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं का संस्कृत का ये पेपर 4 नवम्बर के दिन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय संस्कृत। तो यहाँ पर आपको टोटल 23 प्रश्न दिए जाएंगे, समय दिया जाएगा 3 घंटे और इसमें आपको अंक दिए जाएंगे 75 अंक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, निर्देश दिया गया है सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नाना सम्मुखे अंका प्रदत्ता, सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। सर्वेशा प्रश्नानाम उत्तरानि संस्कृत भाषाया देयानि, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ये ग्रुप स्पेशली एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, तो उस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अर्धवार्षिक परीक्षा की जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती है, इसकी जानकारी भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रश्न पत्र। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 1, उचित विकल्प चित्वा लिखत, सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। इसमें टोटल 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 1 अंक दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, अहम श्व विद्यालय गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। ऑप्शन से अहम श्व विद्यालयम गमिष्यामि, उत्तर आएगा श्व। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति कपि मति गति या अपि, उत्तर आएगा अपि। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति प्रथमा द्वितीया पंचमी षष्ठी, उत्तर आएगा द्वितीया। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम या अन्य वचनम, उत्तर आएगा एक वचनम। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है, पितरम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, उत्तर आएगा द्वितीया। इसके बाद छठवा है, रमाना इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम या अन्य वचनम, उत्तर आएगा बहुवचनम। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत, इस प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ भी आपको टोटल 6 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक पर 1 अंक होगा। पहला प्रश्न है, वनम इत्यस्य पदस्य रिक्त स्थान पर्याय अस्ति। फ्रेंड्स, इसका उत्तर आएगा काननम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इंद्र इत्यस्य पदस्य रिक्त स्थान पर्याय, इसका उत्तर आएगा वास्व। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रथम इत्यस्य पदस्य रिक्त स्थान विलोम पदम अस्ति, इसका उत्तर आएगा द्वितीय। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मूर्ख इत्यस्य पदस्य रिक्त स्थान विलोम पदम अस्ति, इसका उत्तर आएगा पंडित। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेत अश्व इत्यनयो शब्दयो रिक्त स्थान विशेषण पदम, इसका उत्तर आएगा श्वेत। इसके बाद में छठवा है, जननी तुल्य वत्सला इत्यनयो शब्दयो रिक्त स्थान विशेष्य पदम, इसका उत्तर आएगा जननी। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, शुद्ध वाक्याना समक्ष आम अशुद्ध वाक्याना समक्ष न इति लिखत। आपको सत्य असत्य लिखना है, जो वाक्य सत्य होगा उसके आगे आम लिखना है और जो असत्य होगा उसके आगे न लिखना है। ये भी टोटल 6 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, द्रक्ष्यन्ति इति पदे मध्यम पुरुष अस्ति, ये हो जाएगा न, यानी कि असत्य। दूसरा है, गमिष्यामि इति पदे लट लकार अस्ति, ये हो जाएगा आम। इसके बाद तीसरा है, पीबेयु इति पदे एक वचनम अस्ति, ये हो जाएगा न। इसके बाद अगला है, निर्धन इत्यस्मिन् पदे निर उपसर्ग अस्ति, ये हो जाएगा आम। इसके बाद में अगला है, अवगुण इत्यस्मिन् पदे अ उपसर्ग अस्ति, ये हो जाएगा न। इसके बाद अगला है, भवति इति पदे भू धातु अस्ति, ये हो जाएगा आम। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाना है। युग्म मेलन कुरत, यहाँ पर सूची अ और सूची ब आप देख सकते हैं। तो पहला है, हिमालय नरेंद्र सदाचार घनश्याम उपकृष्णम यथाशक्ति। यहाँ पर सूची ब में आप देख सकते हैं, कर्मधारय कृष्णस्य समीपम गुण स्वर संधि अव्ययी भाव समास दीर्घ स्वर संधि व्यंजन संधि। दोस्तों, चलिए इसके उत्तर देखते हैं। पहला है हिमालय, इसका उत्तर आएगा दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद है नरेंद्र, इसका उत्तर आएगा गुण स्वर संधि। इसके बाद है अगला सदाचार, इसका उत्तर आएगा व्यंजन संधि। इसके बाद में है घनश्याम, इसका उत्तर आ जाएगा कर्मधारय। इसके बाद अगला है उपकृष्णम,
इसका उत्तर आएगा कृष्णस्य समीपम। इसके बाद यथाशक्ति, उत्तर आएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है एक पदेन उत्तर लिखत। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ भी आपको टोटल 6 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक पर 1 अंक होगा। तो पहला प्रश्न है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दर्दश। इसका उत्तर आएगा गहन कानने। इसके बाद दूसरा है दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती। इसका उत्तर आएगा मातु। तीसरा है सरस तीरे के। इसका उत्तर आएगा वक्कस हसन। अगला है पठितवान इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय। इसका उत्तर आएगा कर्तव्यु। अगला है कृ तुमुन मिलित्वा की भवती। इसका उत्तर आ जाएगा कर्तुम। अगला है आदाय इत्यस्य पदे क प्रत्यय। इसका उत्तर आएगा लेप। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 त 10 पर्यंत प्रश्नानाम उत्तरानी पूर्ण वाक्यन लिखत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 लोके महतो भयात क मुच्यते। अथवा में दिया है कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति। इसके बाद 7वां प्रश्न है केन सम बंधु न अस्ति। अथवा में है कृषक की करोमि स्म। इसके बाद प्रश्न 8 है निर्धन जन कथन वित्तम उपार्जितवान। अथवा में दिया है वनराज के दुर्वस्था प्राप्त। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 है सरस शोभा केन भवती। अथवा में दिया है पिता पुत्राय बाल्ये की यच्छति। 10वां प्रश्न है क पिपा सित म्रियते। अथवा में दिया है अस्माक पर्यावरणे की दूषितम अस्ति। प्रश्न 11 है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण कुरत कोपी दो। कोई दो इसमें हल करना है। पहला है उद्याने पक्षिना कलरव चेत प्रसादयति। दूसरा है तत्र राज सिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। तीसरा है चौर्यस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है अधोलिखितानि वाक्यानि क प्रति कथयति। कोपी दो। कोई दो इसमें आपको हल करना है। तो पहला है भवान कुत भयात पलायित। दूसरा है वीरम वीरम आत्म श्लाघाया। तीसरा है रे धूर्त त्वया दत्त मह व्याघ्रतय पुरा। इसके बाद प्रश्न 13 है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य एक सुभाषित लिखत। इसके बाद प्रश्न 14 है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्याना शुद्धि करनीया। कोई दो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। पहला है श्री गणेशाय नमः। दूसरा है नगरस्य परितः मार्गा सन्ति। तीसरा है एक बालिका पठति। इसके बाद में प्रश्न 15 है रिक्त स्थानानि पूरयत कोपी चत्वारि। कोई 4 आपको हल करना है। पहला है पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्त स्थान प्रकृते आराधना। दूसरा है रिक्त स्थान जीवन दुर्वहम अस्ति। तीसरा है रिक्त स्थान परभृत अपि कथ्यते। चौथा है तत्र राजसिंह नाम रिक्त स्थान वसति स्म। 5वां है अवकृता यथा रिक्त स्थान। इसके बाद में प्रश्न 16 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो यहाँ पर आप ये चारों पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 है वाच्य परिवर्तन कुरत कोपी दो। कोई दो आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं। पहला है काक पिकस्य संतति पालयति कर्मवाच्य। दूसरा है त्वया सत्य कथितम कर्तृवाच्य। तीसरा है वानर वृक्षम आरोहति कर्मवाच्य। इसके बाद प्रश्न 18 है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आप इस गद्यांश को यहाँ से पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसके प्रश्न भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखित। आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो गद्यांश को आप यहाँ से नोट कर लेंगे। प्रश्न है पहला शत शक टियानम की मुंचती। दूसरा है का संधावती। तीसरा है वाष्प यान माला कथ संधावती। अथवा वाला भी आप देख सकते हैं गद्यांश आपको दिया गया है जिसके प्रश्न आपको यहाँ से देखने हैं। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 है अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखित। तो यहाँ पर आपको एक नीचे नाट्यांश दिया गया है जिसके प्रश्न भी आपको नीचे दिए गए हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा वाला प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको एक नाट्यांश दिया है। साथ ही साथ आप इसके नीचे प्रश्न भी देख सकते हैं। तो आपको इन नाट्यांश को अच्छे से नोट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 है अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखित। तो आपको नीचे एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और साथ ही साथ इसके लिए आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको इस अपठित गद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य शीर्षक लिखत। यहाँ पर आपको गद्यांश का शीर्षक देना है। अगला है केन जन सज्जन भवति। तीसरा है स्वस मुन्नतिम इच्छता जनेन की करणीयम। अगला है दुर्जन शब्द से विलोम शब्द लिखत। तो यहाँ पर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है स्वभगिन्या विवाहे
आमंत्रयितु स्वमित्र प्रतिपत्र लिखत। अथवा में दिया है स्वप्राचार्यस्य कृते 3 दिवसानाम अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र लिखत। अधोलिखितेषु एक विषय स्वीकृत्य 100 शब्देषु संस्कृत भाषाया निबंध लिखत। तो आपको नीचे दिए गए टॉपिक पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। पहला पॉइंट है संस्कृत भाषाया महत्वम, दूसरा है अनुशासनम, तीसरा है छात्र जीवनम और चौथा है पर्यावरणम। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं का संस्कृत का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 4 नवंबर के दिन होने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जो कि स्पेशली एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों के अलावा भी आपको दूसरे भी प्रश्न पढ़ना है, ताकि आप अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ। तो आपको इन प्रश्नों को तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ इसके अलावा आपको और भी तैयारी करके जानी है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।